हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर निजी जायसवाल ऑफिशियल्स पे। और मैं यहाँ पे कुछ महिलाओं से संबंधित जो उनकी गर्भावस्था है उनसे संबंधित कुछ रोचक जानकारियाँ जो स्वास्थ्य के लिए संबंधित है वो मैं शेयर करता हूँ। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप किसी प्रकार के जो महिलाओं से संबंधित गर्भावस्था से संबंधित प्रश्न है पूछ सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है DRANITJAISWL, इस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पर आप मुझे सर्च कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो आज का हम सेशन चालू करते हैं। तो जैसा कि पहले पार्ट 1 में हमने बताया था कि जो गर्भावस्था के 3 कालखंड होते हैं, जिसमें जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है वो पहले 13 हफ्ते के बाद 28 हफ्ते तक चलता है। और इस समय महिलाओं को जो ब्लीडिंग होती है उसके जो कारण होते हैं और उसके जो निदान होता है उस संबंधित में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बच्चे की क्या किस कारण से ब्लीडिंग होती है। तो उसमें पहला कारण है यदि बच्चा अगर शिशु जो पल रहा है उसकी धड़कन रुक जाए और यदि बच्चे की गर्भ में ही मृत्यु हो जाए तो उस कारण से ब्लीडिंग चालू हो जाती है महिलाओं को। दूसरा कारण है कि यदि बच्चेदानी में आवन लाल, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, वो बच्चेदानी के मुंह के पास ज़्यादा है, वहाँ पे जाके खिंच गया है, चिपक गया है, तो इस कंडीशन में भी ब्लीडिंग महिलाओं को हो सकती है। तीसरा कारण है कि प्लेसेंटा के पीछे की जो कुछ वेसल्स होती हैं, जो खून की नलियाँ होती हैं, वो फट जाती हैं, जिसके कारण से भी वहाँ से खून जाना लगता है और महिलाओं को ब्लीडिंग हो जाती है। चौथा ये है कि जो बच्चेदानी है उसमें दबाव पड़ता है और वो फट जाती है, तो उसमें भी खून जाना चालू हो सकता है। पांचवा कारण है यदि बच्चेदानी का मुंह गलती से समय से पहले अगर खुल जाता है तो उसमें से जो झिल्ली है वो बाहर आने लगती है, जिससे आसपास की वहाँ कंप्रेशन होने लगता है, उसके कारण से भी वहाँ पे ब्लीडिंग होने लगती है। और अन्य कारण जो मेडिकल कॉज हैं, जिसमें शरीर में खून के थक्के न बनने की बीमारी होती है, खून में कुछ कमी पाई जाती है जिस कारण से ब्लीडिंग हो सकती है। इस कंडीशन में बच्चा हाई रिस्क में आ जाता है। कि आपको मैं बता दूं कि किसी भी ट्राइमेस्टर में किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग को सामान्य नहीं माना जाता। सिर्फ थर्ड ट्राइमेस्टर में जब डिलीवरी के टाइम जब ब्लीडिंग होती है तो एक्चुअली ब्लीडिंग नहीं होती, वो जो होता है लीवर की प्रक्रिया होती है, तो वो एक कंडीशन में नॉर्मल माना जाता है। बाकी उससे पहले किसी भी प्रकार की जो ब्लीडिंग होती है उसको नॉर्मल नहीं माना जाता है। यदि अगर किसी भी महिला को जगह सेकेंड ट्राइमेस्टर में यदि ब्लीडिंग हो रही हो, किसी प्रकार के थक्का जा रहा हो या खून जा रहा हो, तो उसको तुरंत से तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। यदि गायनेकोलॉजिस्ट आसपास उपलब्ध नहीं है तो आप सामान्य जो डॉक्टर हैं, जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, हम झोला छाप की बात नहीं कर रहे, जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं आप उनके पास जा सकते हैं, उनसे उचित सलाह ले सकते हैं। वो अपने योग्यतानुसार अपने स्पेशलाइजेशन के आधार पे आपको कुछ दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कर सकता है। और फिर जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट फिर आपको कुछ अन्य दवाइयाँ जो आपके गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए है वो प्रेस्क्राइब करता है। तो इस कंडीशन में आप उनसे सलाह ले सकते हैं। और अब हम इनके कारण के तो जो 4-5 मेजर कारण हैं उनके बारे में हम जान चुके हैं। अब इनकी रोकथाम कैसे करें। यदि अगर बच्चा गर्भ में समाप्त हो चुका है, उसकी धड़कन बंद हो चुकी है, तो इस कंडीशन में हम उन्हें सुरक्षित गर्भपात की सलाह देते हैं। यदि बच्चेदानी के मुंह पे प्लेसेंटा नीचे की ओर चिपका हुआ है, जिसे हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, यदि वो उसको हम वॉचफुल रहते हैं, मरीज को पूर्ण बेड रेस्ट की सलाह देते हैं, ज़्यादा हैवी काम की सलाह नहीं देते हैं, तथा हम उसे हर महीने एक बार सोनोग्राफी करवा के देखते हैं। सोनोग्राफी सेफ होती है हर कंडीशन में, इसमें किसी प्रकार का विकिरण नहीं होता है, इसलिए वो हर प्रकार से सेफ होती है। तो आप इसमें डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। और तीसरा कारण है कि अगर कोई खून जा रहा है बच्चे के चारों ओर, जो प्लेसेंटा है उसमें कोई फट गया है या तो उसमें खून जा रहा है, तो उसमें कुछ दवाइयाँ लिखी जाती हैं जिससे खून जाना बंद हो सकता है। और यदि अगर खून जाना बंद नहीं होता है, ज़्यादा ही ग्रेव कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में भी हम उसे सुरक्षित गर्भपात की सलाह देते हैं। और पांचवा कारण है कि यदि बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है और उसमें से मेम्ब्रेन बाहर आ रही है, तो इस कंडीशन में एक मैकडोनल्ड स्टिच होता है जो बच्चेदानी को बांध के रखता है, बच्चेदानी के मुंह को बांध को रखता है। तो इसका ये भी एक स्पेशलाइज्ड वर्क है जिसे हम मरीज के बेहोशी में ही उसको करना पड़ता है। और उसमें हम बच्चेदानी के चारों ओर, मुंह के चारों ओर एक धागा, मोटा धागा बांध देते हैं अच्छे से उसको स्टिच करके, जिससे वो मेम्ब्रेन बाहर नहीं आती है। और फिर उसे फॉलोअप में सलाह देते हैं कि आप आइए, दिखाते रहिए, जिससे वो उसके गर्भ की रक्षा हो सके। तो
बाकी अगर कोई मेडिकल कॉज है तो मेडिकल कॉज को अकॉर्डिंगली मेडिकली ट्रीट किया जाता है। तो आपको मैं ये जो मुख्य मुख्य कारण है, जो सेकंड ट्राइमेस्टर में जो ब्लीडिंग होती है, उसके मैं मुख्य मुख्य कारण आपको मैं बता चुका हूँ, और उसकी कैसे रोकथाम की जाए उसको भी मैं बता चुका हूँ। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का ऐसा मरीज है, यदि आप खुद मरीज हैं या तो आप गर्भावस्था में माता बहन है या फिर आपके पास मरीज है, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस प्रकार की जानकारी मिल सके और गर्भस्थ शिशु और माता की रक्षा हो सके। तो मेरा यही आपसे निवेदन है, कृपया मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके आप मुझसे गर्भावस्था से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।